किसान वर्ग को भी देश की मौजूदा स्थिति, मौजूदा राजनीति की समझ है, ये मैं बताना आप लोगों को चाह रहा हूँ। 3 बार से ममता दीदी बंगाल में सीएम थी। उस समय चुनाव आयोग भी सही था और वोटिंग भी सही तरीके से होती थी, सब कुछ बिल्कुल सही था। इस बार 2026 के बंगाल चुनाव में 4 तारीख से पहले भी ममता दीदी को यह अनुमान था कि 160-70 सीट आ जाएंगी, क्योंकि लहर भाजपा की तरफ, मौजूदा बीजेपी सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ झुकाव है लोगों का। लेकिन इतना आसान नहीं है टीएमसी के किले को तोड़ना, उसे ध्वस्त करना। और वे लोग जान रहे थे कि 160 या 70, 160-70 सीट के साथ हम फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन जैसे यह क्लियर हुआ कि नहीं, बंगाल में फुल्ली बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है, तो ये लोग ना बिलबिला गए, बिलबिला उठे कि साला ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद तुरंत वे लोग वोट चोरी, ईवीएम घोटाला, तरह तरह के आरोप लगाने लगे। चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताने लगे, मतलब तरह तरह का इल्जाम लगाने लगे। इससे पहले कुछ नहीं इल्जाम था। 4 तारीख के पहले इनको फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि हम लोग सरकार बना लेंगे और अमित शाह को 12 बजे के बाद भगा देंगे, बंगाल से घसीट कर लाएंगे। ये रिजू दत्ता जो बोल रहा था, घसीट कर लाएंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर दिखी, इनके मतलब दिमाग जो है डोलने लगा, इनको शौक लगा। अखिलेश यादव भी सुर में सुर मिलाने लगे कि नहीं दीदी, आप जीती हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप इंटरनेशनल कोर्ट जाओ। अरे भकलोल, जब तुम जीत रहा था तब सब कुछ सही था, तब भाजपा कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। बंगाल में तुम किसी को वोट डालने देता था रे अभिषेक बनर्जी? इतना आराम तुम लोग बंगालियों को दिया हुआ था कि भाई दादा ये धरुन 1500 টাকা अपनी ভোট দিতে যাও না, আমি আছি, আপনার যাহা হবে আমি করব। साला करबो करके तुम लोग बहुत साला लूटा है, बंगालियों को बर्बाद कर दिया। उन लोगों को वोट डालने नहीं देता था। उनका जो नैतिक अधिकार है, जो भारतीय नागरिकता का अधिकार है, उसको भी तुम लोग उन लोग को नहीं देता था। वोट अपने जाके डालता था, टपा टप। सारा कर्मचारी को तुम लोग खरीद लिया था, करप्ट बना दिया था। वहां का प्रशासनिक विभाग को, वहां का टोटली गवर्नमेंट जो संस्था है उसको तुम लोग अपने कैप्चर में ले लिया था। और जितने गुंडे हैं उन लोग को अपना सिंडिकेट बनाकर तुम लोग रखा हुआ था। अब तुम लोग को पता, अच्छा ये बताओ कैसे तुम लोग भाग गया? जगह जगह जो चुंगी था, तुम लोग का जो टोल बना के रखा था अपना, वो कैसे भाजपा का बहुमत आते ही कैसे सब सारा उठ के भाग गए यार? हमको ये बताओ ना। इसका मतलब तुम लोग पूरा भाजपा नहीं आए, इसका बहुत प्रयास किया, लेकिन भाजपा आ गया तो तुम लोग सब भाग गया। और तुम लोग बोलता है कि वोट चोरी या चुनाव आयोग, ज्ञानेश जी को हमेशा कोसते हो, चुनाव आयोग को। जो पब्लिक रोड में नाच रहा है वो पागल है। उन लोग को पागल कुत्ता काटा है जो नाच रहा है वहाँ, खुशी में नाच रहा है, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहा है। जो माता बहन बंगाल की घर से नहीं निकलती थी, उन लोग सड़क पर जाकर खुशी से नाच रही हैं, झूम रही हैं। ये तुमको नहीं दिखता है? लगता है कि वोट चोरी हो गया। अरे ऐसा लहर कभी देखा था भाजपा के पक्ष में तुम लोग? तो साला अनुमान भी नहीं होता है
कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग तो सारा देख के बता देते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और तुम लोग को लहरें नहीं पता चलता है, नहीं पता चलेगा ना, काहे कि अगल बगल तुम लोग का चमचा बेलचा लोग रहता है। तुम लोग का जितना जो पैसा खाया है, तुम लोग को जो तुम जिसको जिसको पगार देते हो, ये देते हो, उन लोग तुमको हमेशा जिता रहा होगा। साला 400 वोट देते, 400 सीट तुम लोगों को देता होगा, तो तुम लोग को थोड़े पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग का आम आदमी है ना, तो हम लोग को पता चलता है कि क्या लहर है।